दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। आज की कहानी है पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी, जो कि मोबाइल के बिल्कुल पास खड़ी थी, उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया और उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी ने उसे किसी बेबी का मैसेज आया है यह बताया। पति धीरे से मुस्कुरा देता है और फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है। हाय बेबी, हाउ आर यू। उसने भी यह मैसेज कर दिया और अपने काम में लग जाता है। वह इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि आखिर ये बेबी है कौन। शाम को जब उसके पति घर आते हैं तो पत्नी उससे फिर से पूछती है, आपने सुबह को भी नहीं बताया, अब तो बता दीजिए यह बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक उसका मन छोड़ा भी नहीं था और उसके पीछा भी नहीं छोड़ा था। तब फिर से पति के मोबाइल पर एक और मैसेज आता है और उस बेबी का मैसेज फिर से आ जाता है। उसमें लिखा था, आज तो मिलोगे ना कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसे पढ़ते ही पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा मजबूत हो गया और वह गुस्से में अपने बीच बीच में मैसेजेस का आदान प्रदान भी होता रहता था, उसे भी देखती रही और पत्नी के मन में शक की जड़ें और भी गहरी होती गई। पति से बार बार पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के ही और कुछ नहीं मिलता और वह कुछ नहीं कहता। अब इसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता गया। यह शक गुस्सा बनकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा हॉल की 2 टिकटें मिलती है। पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा झगड़ती है और उसे गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम किसके साथ सिनेमा गए थे। पति उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। पति को भी उस झगड़े से बेहद झल्लाहट होती है और वह भी गुस्से में आ जाता है और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है ताकि जब उसकी पत्नी शांत होगी तो खुद ही वापस आ जाएगा। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए तुरंत वह अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी में लिखती है कि मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं अब से अपने मायके में ही रहूँगी और उसका घर छोड़कर वह चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा भी कुछ करेगी। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई थी। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी सी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी थी। पत्नी के समझ में कुछ भी नहीं आता है। वह छोटी बच्ची उस पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची को वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतना झगड़ा हुआ था और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ मैके में रहनी चली आई हो, वह बच्ची और कोई नहीं, यही छोटी सी गुड़िया है जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। यही वह बेबी है। यह एक अनाथ आश्रम में रहती है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी सी बच्ची, इसी के साथ मैं बातें किया करता था, सिनेमा भी जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, लेकिन देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन तुम तो बहुत गुस्से में आ गई। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम हमारी गृहस्थी छोड़कर, हमारा साथ छोड़कर, यहाँ घर छोड़कर यहाँ मायके में चली आओगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह बेबी
किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बातें ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की ये बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और पढ़ने के लिए तुम अपने प्रोफेसर से नोट्स लेने गई थी। उसने बहाने से तुम्हें अपने घर बुलाया था और तुम्हें चाय में कुछ नशीली दवा मिलाकर पिला दी थी। इस कारणवश तुम बेहोश हो गई थी और उसने ना करने वाला काम भी किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुरंत ही तुम पेट से हो गई और तुम गर्भवती थी और इस बेबी को तुम्हारे पेट में भगवान ने डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी एबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने घर में ही अंदर रखा और किसी को कानो कान इस बात की पता नहीं चलने दिया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं। इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आ गया था और किसी को पता भी नहीं चला था। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने यह युक्ति अपनाई थी। उन्होंने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। यह बच्चा मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा हो तो इस बच्ची के गाल पर जो छोटा सा काला तिल है तुम उसे देख सकती हो। शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा या फिर तुम्हारे पिता ने इसके बारे में कुछ बताया हो, तो तुम अच्छे से समझ जाओगी कि यह तुम्हारी ही बेटी है। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है और पहचान जाती है कि यह तो मेरी ही बेटी है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी थी, चिट्ठी पूरी नहीं थी, इसलिए वह आगे पढ़ने लगती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा है होगा कि यह सब मुझे कैसे पता चला। तुम्हें यह बात अच्छे से पता होगी कि जब तुम्हारे पिताजी काफ़ी बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी से 1 महीने पहले तुम्हारी ये आप बीती कॉलेज की ये सारे बातें मुझसे मिलकर बता दी थी। उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था और इस बच्ची के बारे में भी कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैं स्वीकार किया, क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई गलती है। फिर मैं कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने वाला। और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे घर को अच्छे से संभाला, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलने चला जाता था और उससे मिलना, उससे समय बिताना और उसके साथ बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह तुम्हारी परछाई थी। कितनी क्या प्यारी बच्ची है, बिना किसी गलती के क्यों वह सज़ा भुगते, बस बड़ों की सज़ा के लिए। इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने के लिए कोशिश करता था और उससे बातचीत करता रहता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर अब तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तब और सिर्फ तभी मैं गैलरी में आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी किए पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुँच जाती है और रास्ते पर उसका पति पलके बिछाए उसके लिए खड़ा था। वह रोती हुई आँखों में आंसू भर के बिना किसी कारण के कि कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी किसी भी बात को आना नहीं चाहिए, किसी भी बात को नहीं लाना चाहिए। सबको थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पति पत्नी को आपस में इतना सामंजस्य बना लेना चाहिए कि बीच में कोई भी ना आ सके। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बता दो। इससे तुम्हारी गृहस्थी और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?
और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।